खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को लेकर के चलने वाला हूं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर धाम बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती ब्रह्मपुर में, जहां बाबा बरमेश्वर नाथ का एक शिवलिंग है। बहुत ही अद्भुत वहां की कहानी है। बाबा बहुत दयालु है। अभी मैं फिलहाल ब्रह्मपुर चौरस्ता में खड़ा हूं। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी है बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती। वहां मैं आप सभी को लेकर के चलने वाला हूं। जो ब्रह्मपुर धाम का जो गेट है ब्रह्मपुर चौराहा का, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उस गेट को दिखाया जाए, जो कि गेट के दोनों पर अशोक स्तंभ मौजूद है। आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ मौजूद है। और मैं अभी फिलहाल आपको 2 मिनट में लेकर चलने वाला हूँ बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती, बाबा बरमेश्वर नाथ की मंदिर के पास, जहाँ बाबा बरमेश्वर नाथ का शिवलिंग है। तो आइए चलते हैं हम सभी। आइए अब मैं आ चुका हूँ, आप सभी को लेकर के हम आ गए हैं बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती ब्रह्मपुर मंदिर के पास, जो कि यहाँ का कुछ अद्भुत कहानियाँ हैं। आप सभी को मैं उस कहानियाँ, उस सभी सच्ची घटनाओं से आप सभी को मैं रूबरू करवाऊँगा। और अभी फिलहाल हम खड़े हैं ब्रह्मपुर धाम की जो पोखरा है, पोखरा के पास हम खड़े हैं। इस पोखरा में जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस पोखरा में स्नान करते हैं। उसके बाद बाबा का जल वहाँ से उठा करके और बाबा के कपाल पे ले जाके ढालते हैं वो जल। तो आइए उस पोखरा को सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ, जिस पोखरा में जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे आते हैं, पहले स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ से जल उठाते हैं, उसके बाद बाबा की मंदिर की तरफ, बाबा के शिवलिंग की तरफ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यही पोखरा वो है जहाँ पे श्रद्धालु सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद इस जल में स्नान करते हैं। उसके बाद भी दिखा सकता हूँ, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप जरा नीचे आए। ये पोखरा वैसा है कि बहुत पुराना ये पोखरा है। यहाँ पे लाख श्रद्धालु आते हैं, सावन के समय भी स्नान करते हैं। लेकिन मैं इस पोखरा की हालत में आप सभी को दिखा रहा हूँ। जो यहाँ के जो भी हैं कर्मचारी हो या फिर जो भी हो, इस विधायक हो, सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, जो भी हो, इस पोखरा का क्या हालत है फिलहाल। आइए मैं आप सभी को दिखाता हूँ कितना गंदगी इसमें है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी लगे हैं इस देश को स्वच्छ बनाने में। स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने चलाया, लेकिन स्वच्छता कितना है हमारे भारत में। एक ब्रह्मपुर धाम जो कि यहाँ पे साल में 2 लाख 3 लाख श्रद्धालु आते हैं। कई शादियाँ भी यहाँ भी शादी समय होती हैं, बहुत शादियाँ होती हैं। उसके बाद भी इस जल का, इस पोखरे के जल का क्या स्थिति है मैं आप सभी को दिखाता हूँ। आइए मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जरा दिखाया जाए। ये देखिए आप कितना गंदगी है, कितना सफाई हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, जो नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन लेकर के चले हैं। मैं चाहूँगा कि उस कचरे के ढेर को दिखाया जाए, कचरे के ढेर को दिखाया जाए। कितना सफाई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारा जो न्यूज़ चैनल है, जो सच्चाई होगा, नगर पालिका घोषित हो गया है। एक बगल में भाई साहब बोल भी रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं, नगर पालिका घोषित हो गया है। लेकिन कितना सफाई यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा न्यूज़ का एक ही टारगेट है कि जो सच है आपको उसी तक ले जाएंगे, वो भी सबूत के साथ। तो आइए हम ऊपर चलते हैं। हमारे कुछ पंडित जी हैं और जो कहानियाँ हैं यहाँ की, बहुत पुरानी कहानी है। उस कहानी तक मैं आपको लेके चलता हूँ और रूबरू कराता हूँ। तो आइए हम चलते हैं उस कहानी की तरफ। आइए ये देखिए, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, दिखाया जाए इसको। ये कल करीब 10 मिनट चलाया जाता है, उसके बाद पानी आता है इसमें। यहाँ का गवर्नमेंट भी कमज़ोर है, कुछ लोगों का कहना है। ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये ब्रह्मपुर धाम बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती है और यहाँ पे कितना कचरा है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो स्वच्छ भारत मिशन लेकर के चले हैं, स्वच्छता अभियान। लेकिन हमारे यहाँ कितना स्वच्छ है, स्वच्छता कितना है, ये मंदिर कितना स्वच्छ है, कितना सफाई, आप आंख देख रहे हैं अपने यहाँ के जो हमारे। आइए मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ।
ये कुछ दुकानें हैं यहाँ पे जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, और 2-4 लोगों से मैं बात भी करूँगा, लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको पंडित जी के पास लेके चलता हूँ। जो कहानी मैं कैमरा में से चाहूँगा जरा दुकानों को दिखाया जाए। दुकानें यहाँ कितनी हैं, लाख श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे प्रसाद के रूप में जो भी लेते हैं, उसके बाद ले जाके बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो आइए मैं कुछ एक पंडित जी हैं, उनसे मैं आप सभी को बात कराता हूँ। आ जा, ये देख सकते हैं, ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा जरा इधर आ जाए। ये जो कैंपस है आप देख सकते हैं, लगन के समय, शादी के समय कितनी बहुत शादियाँ होती हैं। अगर कोई कीर्तन भी कराता है, यहीं पर कीर्तन भी कराया। ये स्पेस आप देखते हो वहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ी सफाई है लेकिन उतना भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि इधर दिखाया जाए, यहाँ भी जहाँ पे कीर्तन कराया जाता है, शादियाँ होती हैं, यहाँ पे कितना सफाई है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइए मैं पंडित जी के पास आपको सीधा सीधा लेके चलता हूँ। हम आ चुके हैं, यहाँ पे पंडित जी हैं, इनसे मैं आपसे बात कराता हूँ, और कुछ पुरानी घटनाएं हैं उनसे मैं आप सभी को रूबरू कराता हूँ। पंडित जी, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगा, आप डेली यहाँ पूजा कराते हैं, कितना से कितना बजे तक आप यहाँ बैठे रहते हैं? सुबह 6 से लगभग 2 बजे तक। 6 से 2 बजे तक। 6 से 2 बजे तक कितने श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने आ जाते हैं? इसकी संख्या कोई सीमित नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल इस समय में इसकी कोई संख्या सीमित नहीं है। सावन के समय जो होता है उस समय कितने श्रद्धालु आते हैं? वहाँ तो लाखों की तादाद होती है। डेली लाखों श्रद्धालु आते हैं, मैं आपको बताया भी हूँ। उसके बाद आप ये बताइए, सुने हैं कि यहाँ पे शादियाँ भी कराई जाती हैं, डेली लगन के समय में शादियाँ होती हैं। कोई अनुमान होगा तो कितनी शादियाँ हो जाती हैं? वो लगन के हिसाब से होता है, 10 से 20-50 यही होती है। डेली 10, 20, 50। उसके लिए यही जगह है या फिर कोई और भी? बस यही प्रांगण है। यही प्रांगण है। चलिए मैं सीधा सीधा सवाल की तरफ चलता हूँ। इस मंदिर के बारे में आप शुरू से, इस मंदिर का कितना महत्व है? ये पौराणिक मंदिर है। कहते हैं कि वारंटी है हाँ। कि ये ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मंदिर है। यहाँ अनेकों अतिक्रमणकारी आए और बाबा का मंदिर का विनाश करना चाहा, लेकिन गौरी या गजनवी के समय में कुछ ऐसी घटना हुई कि मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम की तरफ घूम गया। यही है कि मानता है, ये मनोकामना महादेव हैं। हमें ये कहानी सुना था, हमारे पुराने बुजुर्ग भी हमको सुनाया है कि दूसरी तरफ मंदिर था और दूसरी तरफ हो गया गेट इसका। ये रातों रात हुआ था। ये रात की घटना है। उस समय कितना पुराना ये घटना हो गया? गौरी गजनी का समय का है ये। अच्छा, ये किसी ने देखा था या फिर लिखा ही गया है? देखा कोई नहीं था, सब लोग मूर्छित अवस्था में हो गए थे उस समय। आपको मैं एक बात बताऊंगा, लोग बोलते हैं, ये साबित करते हैं कि देखा गया था कि रातों रात मंदिर का दरवाजा दूसरी तरफ हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने भी इसको नहीं देखा था। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि सच तक आपको लेकर के चलेंगे, जो सच है वहीं तक। किसी ने नहीं देखा था, सारे लोग मूर्छित हो गए हैं उस समय, जिस समय दरवाजा दूसरी तरफ हो गया था। पंडित जी, आपसे एक और सवाल पूछूंगा। आते हैं यहाँ पे लोग, अंदर जाते हैं, फिलहाल तो अभी कोई पहरा नहीं रहता है। सावन के समय में जितने आप बात कर रहे हैं, जैसे कि लाखों लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, उस समय यहाँ पे क्या प्रशासन का क्या स्थिति रहता है? कुछ जिला प्रशासन रहता है, कुछ हम लोग रहते हैं, दोनों लोग मिलकर संभालते हैं। दोनों लोग मिलकर संभालते हैं। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, बक्सर जिला में शास्त्र में आप जाइएगा, इतिहास में आप देखिएगा कि बाबा बारमेश्वर नाथ का धाम एक है ब्रह्मपुर में। यहाँ पे जिला पार्षद हैं, विधायक हैं, जितने भी हैं, मुखिया हैं। यहाँ पे पोखरा का जो स्थिति है इतना गंदा है, ये अभी देख रहे हैं। इधर थोड़ी सफाई है लेकिन उतनी भी नहीं है। क्या डेली यहाँ सफाई कर्मी आते हैं, सफाई होता है? सफाई कर्मी तो आते हैं, हम लोग का निजी भी है जी, उसी में होते रहता है। सरकारी पद्धतियाँ कितने कार्यरत होती हैं वो तो आप सभी जानते हैं जी। हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री जी, भारत में सफाई अभियान लेकर के चले, स्वच्छता अभियान, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं फिलहाल
पोखरा का स्थिति, ये कितना दिन हो गया इसको साफ करा? ये बिंदेश्वरी डैम डूबे के टाइम का साफ किया हुआ है। कितना दिन हो गया लगभग? लगभग हो गया 30 वर्ष, लगभग 25 वर्ष। आप देख सकते हैं, आपने पंडित जी की आंखों सुना। आपको कितना दिन बैठते हो गया? लगभग 40 साल। 40 साल हो गए इनको, बचपन से बैठ रहे हैं। और 30 साल पहले इस मंदिर को सफाई कराया गया था, सॉरी पोखरा को। उसके बाद इस पोखरा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जो स्थिति था वो मैंने आपको दिखाया। आइए, सांसद जो है वो भी यहाँ के बारे में कुछ नहीं सोचते। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, किसी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। आइए, मैं चाहूँगा कि पंडित जी सुने हैं कि यहाँ का जो मंदिर का जो टीका है कुछ अजीब तरीके से लगाया जाता है। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन, हम सबसे पहले आए हैं तो बाबा का दर्शन करने से पहले टीका लगा, उसके बाद हम आगे की सफ़र शुरू करते हैं। देखिए पंडित जी हमको टीका लगा रहे, उसके बाद हम सीधा आपको शिवलिंग की तरफ लेकर के चलेंगे। चंद्रमंते नित्यम पावित्रम पापनाशनम आपदा हरेत नित्यम लक्ष्मी बसत सर्वदा। जय भोले बाबा। दर्शन की अभी हमारे कैमरामैन अभी कैमरा लेकर के खड़े हैं, आते हैं तो इनको भी टीका लगवाया जाएगा। आइए मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ। आइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों का भी पूजा हो रहा है। पंडित जी हैं, एक भाई साहब गाड़ी लेकर के आए हैं, पैशन प्रो ग्लैमर गाड़ी है, पूजा कराया जा रहा है। यहाँ कुछ माताएं बहनें भी जा रही हैं, आ रही हैं, आप सभी को दिखा रहा हूँ मैं। आइए मैं सीधा सीधा मंदिर में आप सभी को लेकर के चलता हूँ। आइए, उसका जो मुख्य द्वार है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जरा द्वार को दिखाया जाए। बाबा बालेश्वरनाथ महादेव जी ब्रह्मपुर धाम प्रवेश द्वार, डॉक्टर टीपी सिंह। अभी आप देखें ये बोर्ड लगा है टीपी सिंह के नाम का। फिलहाल मैं मंदिर की तरफ अंदर में लेकर के चल रहा हूँ। आइए आप, वहाँ पे भी कुछ पंडित जी लोग हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी पूजा कराया जा रहा है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और मैं सीधा सीधा यहाँ पे भी पूजा हो रहा है। हमारे पास पंडित जी भी बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे अगर कोई है तो मैं लेता हूँ और कहाँ पे क्या है मैं सीधा आपको बताता हूँ। आइए मैं इधर आपको लेकर के चलता हूँ मंदिर की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे बाबा बालेश्वरनाथ का मंदिर है और अंदर शिवलिंग है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, ये आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ से बाबा बालेश्वरनाथ को दिखाया जाए। आइए अंदर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आइए, देखिए कितना भीड़ है बाबा की शिवलिंग के पास। आइए इधर मैं आपको लेकर के आता हूँ, शिवलिंग से आपको दर्शन कराता हूँ मैं। बाबा बालेश्वरनाथ का जो शिवलिंग है कितना महत्व है, आइए मैं दिखाता हूँ। भाई साहब जरा साइड दीजिए, थोड़ा सा साइड दे दीजिए आप लोग। ये देखिए आप कहाँ से आए सर? बताओ। हम आइए हमारे जी, इधर हम दिखाया जाए। चाचा खड़ा है, इनसे मैं आप सभी को परिचय कराता हूँ, बात कराता हूँ। बोलिए। क्या? एक मिनट, कैमरामैन से चाहूँगा इधर कैमरा किया जाए। आप कहाँ से आए? हम तो ब्रह्मपुरे धाम का यहाँ के हैं। क्या आप पंडित का काम? जी जी, हम पुजारी हैं। कितना दिन से? हम तो सदियों से करा रहे हैं, जन्मे से मेरे पिताजी करा रहे, मेरे दादाजी करा रहे, अब हम करा रहे हैं। अच्छा, आप डेली आपका काम है यहाँ पूजा कराना? कितने श्रद्धालु अंदर आ जाते हैं डेली बाबा के पास? डेली सैकड़ों आते हैं। सैकड़ों आते हैं जी। इस मंदिर के बारे में मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताइए, कितना महत्व है इस शिवलिंग के बारे में? जी, ये शंकर भगवान का जो लिंग है, इनका नाम बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ है, जो कि इनका दूसरा नाम मनोकामना महादेव के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ श्रद्धालु जो भी मनोकामना लेके आते हैं, बाबा उनका मनोकामना पूरा करते हैं। ये मंदिर का प्राचीन एक कहानी है कि मुगल साम्राज्य का शासन था। उस समय मुगल साम्राज्य था, उन लोग का एक ही लक्ष्य था, पूरे विश्व में इस्लाम धर्म कायम करना। वो पूरे अयोध्या को मंदिर को तोड़ते हुए, वहाँ के मुसलमान हिंदू को मुसलमान बनाते हुए, बनारस के विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ते हुए, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ते हुए बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ धाम में आए और बोले कि ये भी मंदिर को तोड़ दो और यहाँ भी मुसलमान का शासन कर दो और यहाँ मस्जिद बना दो। यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे पुजारी जी लोग बोले कि ये शंकर भगवान का मंदिर है, जो कि मनोकामना महादेव के नाम से
जाना जाता है। ये मंदिर को तोड़ा नहीं जाता है, यहाँ मनोकामना मांगा जाता है। आप भी कोई कुछ मनोकामना बोलिए। बोला कि यदि कि हमारे मजहब के अनुसार ये मंदिर हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। तो बोला कि कैसे? बोला कि हम लोग पूर्व पश्चिम साइड से नमाज पढ़ते हैं और ये शंकर भगवान का जो ये मुख्य दरवाजा है वो पूर्व साइड से है। ये दरवाजा अपने से पश्चिम साइड से हो जाएगा तो हम मंदिर को छोड़ देंगे, नहीं तो तोड़ देंगे। बोले कि ठीक है, हरी इच्छा, जो बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का मर्जी। और पूरे अपना सेना को चारों तरफ फैला दिया। बोला कि जो भी कोई तोड़ने फोड़ने का प्रयास करे गोली मार दे। आधी रात हुई, 12 बजे रात्रि की बात है। बड़ी जोर से आंधी पानी तूफान आया, बिजली कड़कने लगा, धरती हिलने लगी, कड़कड़ाहट धड़धड़ाहट हुआ। उसी कड़कड़ाहट में पूरा मंदिर एक राउंड, जो कि दरवाजा पूर्व से था पश्चिम के हो गया। पूरे भारतवर्ष में एक ये ब्रह्मपुर धाम बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का ये दरवाजा ऐसा है, मंदिर है जिनका कि मंदिर पूरब से पश्चिम हो गया। उसी समय से वो अपना अरब कंट्री चला गया। इतिहास है कि ब्रह्मपुर से जितने पश्चिम है सभी मंदिर खंडित है और ब्रह्मपुर से पूरब जितना भी मंदिर है सब सुरक्षित है। प्रेम से बोलिए बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की। इसका मतलब कि पहले दरवाजा उस तरफ था, ये रहा था। आइए मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे दरवाजा पहले था पूरब की तरफ, बाद में पश्चिम की तरफ हो गया। आइए मैं सीधा आपको उस जगह की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे पहले दरवाजा था। आइए, ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरामैन से चाहूंगा कि जरा इस दीवार को दिखाया जाए। पहले इस तरफ था दरवाजा, उसके बाद भी दरवाजा पश्चिम की तरफ जो हो गया उधर हो गया। वैसे न्यूज़ सही बताइए, मंदिर जो था पहले पूर्वाभिमुख था। आज से 1764 ईस्वी में मीर मिर्जा अली कासिम के समय में, मीर मिर्जा अली कासिम खां के समय में ये मंदिर जो है ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किया गया है। विराजते सो ब्रह्मेश्वरनाथ स्थापित ये न ब्रह्मणा। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर मंदिर का जब निर्माण किया शिवलिंग का, ये शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। और ये जो शिवलिंग है ये गाँव के बीचों बीच मध्य है। यहाँ पर जो है बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का जो है ब्रह्मा के द्वारा स्थापित होने के कारण इनका प्रचलन है। स्कंद पुराण के तीर्थ खंड में इनका वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में वर्णन है। मंदिर का पहले जो है दरवाजा जो था इस तरफ था, पूर्वाभिमुख था। और 1765 के करीब मीर मिर्जा अली कासिम खां आया और मंदिर की शक्ति का प्रदर्शन कहा कि यदि हम इस मंदिर की मूर्ति नहीं तोड़ेंगे, यहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि इसमें शक्ति है, ये मनोकामना लेंगे, तो कहा कि तभी नहीं तोड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन यदि इस मंदिर का दरवाजा अपने आप पूर्व से पश्चिम हो जाएगा तब मैं इस मंदिर को नहीं तोड़ूंगा। और रात में ही गड़गड़ाहट और तड़तड़ाहट के साथ पूरे मंदिर जो था आंधी हवा के साथ पूर्व से पश्चिम की तरफ अपने आप परिवर्तित हो गया। इसके बाद से यहाँ पर जो है पश्चिमाभिमुख मंदिर का दरवाजा है और पूजा होता है। इसके पीछे जो एक दरवाजा जो गया है ये पहले पूर्व में था, जो अब पश्चिम हो चुका है। और यहाँ पर बाणासुर जो है तपस्या किया था। व्याकरणाचार्य पतंजलि और च्यवन ऋषि का यहाँ आश्रम रहा है। और यहाँ पर महामृत्युंजय जाप एवं रुद्राभिषेक सदैव होते रहते हैं। इस पर सरकार का भी कोई विशेष ध्यान नहीं है। इस मंदिर पर विकास आपने सुना पंडित जी के सीधा मुख से आपने सुना कि गवर्नमेंट का भी कुछ यहाँ पे दिमाग में नहीं रहता है कि इस मंदिर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आइए, अच्छा एक बात बताइए, ये तो बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ शंकर जी का मंदिर हो गया जी। माता पार्वती का मंदिर कहाँ है? माता पार्वती का वो सामने जो मंदिर है वो है जी। ये शिव जी का मंदिर है और पार्वती जी का है। ये जो है लिंग जो है ये अपने आप जो है ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। और वो जो देवी देवता है वो चोल काल के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया है। उस समय में हमारे सपही नरेश थे, उनके द्वारा निर्माण किया गया था। रासभोग उन्हीं के द्वारा लगाया जाता था। सपही नरेश जो थे उनके पूर्वजों के द्वारा वहीं लोग यहाँ पर जो थे मंदिर का जो है ब्राह्मण जो है शुरू से प्रारंभ से ही है। ब्राह्मणों की स्थापना जो है यहाँ जो है भवनाथ जोगी जो है भैरवानंद जोगी, वो लोग यहाँ पर रहते थे, तंत्र की तपस्या करते थे। जब वो तंत्र क्षेत्र से हटे तो इसी मंदिर को लेकर के उन्होंने जो है यहाँ पर ब्राह्मणों को स्थापित किया। और उसी समय से यहाँ पर ब्राह्मण जो है पूजा पाठ कराते हैं, जिनकी आज संख्या जो है हम लोगों की बढ़कर इतनी हो गई है जो है। मैं चाहूँगा कि जरा ढंग से एक बार अच्छी तरह से जो बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का शिवलिंग है उसको दिखाया जाए। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ के ऊपर हमारे शेषनाग जी हैं और आइए इधर मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखाया जाए। हमको लगता है कि पहली बार कोई न्यूज़ चैनल यहाँ आया है बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ धाम का शिवलिंग का जो है यहाँ पे आपको दर्शन कराने। और
देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों का भीड़ लगा हुआ है, बाबा का पूजा हो रहा है। और मैं सीधा लेकर के चलता हूँ आपको माता पार्वती के मंदिर की ओर। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी कुछ है, शिवलिंग ही है वहाँ पे, छोटी शिवलिंग, यहाँ भी पूजा हो रहा है। एक हमारी माता जी हैं वहाँ पूजा कर रही हैं। तो आइए अब मैं सीधा चलता हूँ लेकर के आप सभी को लेकर के आया हूँ। बाबा बानेश्वरनाथ का मंदिर दिखाया, वहाँ के पंडितों से आपको बात कराया, वहाँ की विशेषताएं क्या है, इस चंदन के टीके का विशेषता क्या है मैं आप सबको दिखाया। पंडित जी के मुख से सुनाया मैंने, सफाई कितना है यहाँ, कचरा कितना है वो भी मैं दिखाया। ये रहा आपका मंदिर, यहाँ से शुरू होता है, कैमरा मैन से चाहूँगा जरा दिखा जाए। ये देखिए यहाँ से मंदिर शुरू होता है और इस मंदिर के ठीक सामने आप देखो कितनी दुकानें हैं। इसके बारे में ना कोई प्रशासन का व्यवस्था रहता है, ना यहाँ के विधायक है, सांसद हैं, किसी का भी इस मंदिर के ऊपर ध्यान नहीं रहता। आपने सुना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंडित जी हैं हमारे जो महंत इस मंदिर के हैं, उनसे भी आपने सुना, उन्होंने आंखों से अपनी कानों से सुना, उन्होंने अपने मुख से खुद बताया कि किसी का ध्यान नहीं रहता है। इधर देखिए आप कुछ दुकानें लगी, कैमरामैन से चाहूँगा दिखाया जाए। इधर आप दुकान देख रहे हैं, आप इस बात को मानते हैं इस सर आइए लेकिन एक चाचा है, मैं इस बात करता हूँ, यहाँ तक दुकानें लगी हैं, क्या दुकान लगवाने के लिए गवर्नमेंट का कुछ ये नहीं होता, सांसद विधायक किसी का भी कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं, उन्हें चाहबो कर दो, कभी चाह किसी ने कभी। हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं, इधर घूम से गरीब आदमी हम लोग मर रहे हैं जी, कोई सहायता नहीं सरकार का। एक बात बताइए, गंदगी इतना है, सफाई कितना दिन पे हुआ था पूरी ये कैंपस पूरे का? बहुत दिन के बाद हुआ, कितना दिन हो गया? करीब 1-2 महीना के बाद, लगभग आपने सुना 2 महीना हो गया। ना सरकार का कोई यहाँ पे व्यवस्था है। हमारे जो कर्मचारी हैं नगर निगम वाले, क्या डेली आते हैं? वो डेली आते हैं लोग, सफाई तो करते हैं। कितने घंटे का सफाई, कितना बजे आ जाते हैं वो? सुबह करीब 10 बजे आते हैं। कितने बजे तक उनका काम बंद हो जाता है? 2-3 बजे तक, 2-3 बजे तक रेगुलर काम चलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ, इधर दुकानें आप देख सकते हैं। एक मिनट, आइए एक मंदिर के पंडित जी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, आइए मैं आप बात करता हूँ उनको। बोलिए। महाफागुनी शिवरात्रि सभी भक्तों का हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। बाबा बानेश्वरनाथ का किनारा हर हर महादेव, और हर जगह बोला जाता है। ये आप दुकानें देख रहे हैं इधर भी, और ये कितनी जाम है यहाँ पे। अगर ये मंदिर ना रहता तो मुझे लगता है कि दुकानें अंदर तक जा सकती थी। आइए इधर कैमरा मैन से चाहूँगा जरा दुकानों को दिखाया जाए ढंग से। इधर आइए, अब मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ मंदिर के ठीक बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी दुकानें हैं, किसी को कुछ खरीदना होता, खाने पीने की दुकानें भी यहाँ लग चुकी है। और ब्रह्मपुर चौरास्ता से लेकर के बाबा बानेश्वरनाथ धाम के मंदिर तक, उनके शिवलिंग तक हमारा सफ़र था। हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद कि आप हमारे चैनल से जुड़े, और जितने भी हमारे चैनल से लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, हर हर महादेव। अब हम मंदिर का आपको दर्शन कराए, उसके बाद सीधा मैं उसी पंडित जी के पास पहुंचा हूं जिस पंडित जी से हमने टीका लगवाया था। हमारे कैमरामैन का भी टीका लगा। पंडित जी, सबसे बड़ा बात, ये जो टीका लगाया जाता है इसकी विशेषताएं क्या है, आप मुझे बताइए। चंदन लगाने से आत्मा और शरीर दोनों का शुद्धि होता है और लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसी मान्यता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैंने सब जगह जायजा लिया, अगल बगल सब जगह घुमा, अतिक्रमण ज़्यादा है मंदिर के। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा भी ना ये हुआ जाए तो मंदिर तक जा पहुँच सकता है। अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, उसके विषय में आप चाहूँगा कि हमको जरा आप बताइए, ऐसा क्यों? मंदिर के चारों तरफ, पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से मंदिर के मुख्य द्वार तक अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। ये मतलब पहले नहीं था? जी नहीं, पहले नहीं था, धीरे धीरे बढ़ता गया। कोई इसका उचित देखभाल नहीं करता है। पहले जब शुरू हुआ तो थोड़ा कम होगा, अभी मैं देख रहा हूँ कि गेट तक पहुँच चुका है। क्या इसके ऊपर प्रशासन या फिर किसी का भी ध्यान नहीं रहता? कोई ध्यान नहीं देता। प्रशासन भी कुछ नहीं करती? जी नहीं। यहाँ के जो जिला पार्षद हैं या फिर विधायक हैं, उनके दिमाग में भी थोड़ा सा भी ये बात नहीं आता? वो तो स्वयं लोग आते हैं, देखते नहीं है, उनको समझ नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए।
उन लोगों को भी समझ में नहीं आता। आप एक बात बताइए, अभी तो मैं देख रहा हूँ कितना भीड़ है। सावन का जो महीना होता है वो माना गया है कि बाबा भोलेनाथ का ही होता है। तो सावन के समय में जैसा आपने मेरे को समझाया कि 1 लाख 1.5 लाख कई हजार यहाँ पे कई लाख श्रद्धालु आते हैं, उस समय कई करोड़ भी श्रद्धालु आते हैं, कोई ठीक नहीं रहता। बहुत दूर दूर से आते हैं, पटना से कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे। मैं बताया गया ऐसा कि जैसे हमारे यहाँ से उठ करके आपके यहाँ से लोग जाते हैं बाबा धाम, उस समय बाबा धाम से भी लोग यहाँ आते उतना दूर से, तो उस समय तो काफ़ी मतलब मंदिर तक अतिक्रमण फैल जाता होगा। उसके बाद भी उस समय भी किसी का कोई ध्यान नहीं रहता। ये साधारण रहता है। मान लो हम ही लोग तो बाप को पहले बता चुके हैं कि थोड़ा जिला प्रशासन होता है, थोड़ा हम पंडित जी लोग रहते हैं, लेकिन ये जो अस्थायी दुकानें हैं अस्थायी, ये मंदिर के द्वार तक लगी है। आप सामने देख रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि मंदिर के दुकान तक हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आपके कैमरे के सामने वो चीज़ मौजूद होगा। कितना अतिक्रमण है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद न्यूज़ चैनल को। आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको मंदिर के ठीक दरवाजे तक कितनी दुकानें लग चुकी हैं, कितना भीड़ होता है। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। आइए मैं आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। पंडित जी का आपने मुख से ठीक सुना था और ये मैं आपको लेकर के चलता हूँ, को लेकर के आया हूँ। बाबा बानेश्वरनाथ का मंदिर दिखाया, वहाँ के पंडितों से आपको बात कराया, वहाँ की विशेषताएं क्या है, इस चंदन के टीके का विशेषता क्या है मैं आप सबको दिखाया। पंडित जी के मुख से सुनाया मैंने। सफाई कितना है यहाँ, कचरा कितना है वो भी मैं दिखाया। ये रहा आपका मंदिर, यहाँ से शुरू होता है। कैमरा मैन से चाहूँगा जरा दिखा जाए। ये देखिए यहाँ से मंदिर शुरू होता है और इस मंदिर के ठीक सामने आप देखो कितनी दुकानें हैं। इसके बारे में ना कोई प्रशासन का व्यवस्था रहता है, ना यहाँ के विधायक है, सांसद हैं, किसी का भी इस मंदिर के ऊपर ध्यान नहीं रहता। आपने सुना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंडित जी हैं हमारे जो महंत इस मंदिर के हैं, उनसे भी आपने सुना। उन्होंने आंखों से अपनी कानों से सुना, उन्होंने अपने मुख से खुद बताया कि किसी का ध्यान नहीं रहता है। इधर देखिए आप कुछ दुकानें लगी, कैमरामैन से चाहूँगा दिखाया जाए। इधर आप दुकान देख रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं इस सर आइए लेकिन एक चाचा है, मैं इस बात करता हूँ, यहाँ तक दुकानें लगी हैं। क्या दुकान लगवाने के लिए गवर्नमेंट का कुछ ये नहीं होता, सांसद विधायक किसी का भी? कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। उन्हें चाहबो कर दे, कभी चाह किसी ने कभी। हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं, इधर गरीब आदमी हम लोग मर रहे हैं जी, कोई सहायता नहीं सरकार का। एक बात बताइए, गंदगी इतना है, सफाई कितना दिन पे हुआ था पूरी ये कैंपस पूरे का? बहुत दिन के बाद हुआ। कितना दिन हो गया? करीब 1-2 महीना के बाद। लगभग आपने सुना 2 महीना हो गया। ना सरकार का कोई यहाँ पे व्यवस्था है। हमारे जो कर्मचारी हैं नगर निगम वाले, क्या डेली आते हैं? वो डेली आते हैं लोग, सफाई तो करते हैं। कितने घंटे का सफाई, कितना बजे आ जाते हैं वो? सुबह करीब 10 बजे आते हैं। कितने बजे तक उनका काम बंद हो जाता है? 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक रेगुलर काम चलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। इधर दुकानें आप देख सकते हैं। एक मिनट, आइए एक मंदिर के पंडित जी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं आप बात करता हूँ उनको। बोलिए। महाफागुनी शिवरात्रि सभी भक्तों का हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा बानेश्वरनाथ का किनारा हर हर महादेव और हर जगह बोला जाता है। ये आप दुकानें देख रहे हैं इधर भी, और ये कितनी जाम है यहाँ पे। अगर ये मंदिर ना रहता तो मुझे लगता है कि दुकानें अंदर तक जा सकती थी। आइए इधर कैमरा मैन से चाहूँगा जरा दुकानों को दिखाया जाए ढंग से। इधर आइए। अब मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ मंदिर के ठीक बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी दुकानें हैं। किसी को कुछ खरीदना होता, खाने पीने की दुकानें भी यहाँ लग चुकी है। और ब्रह्मपुर चौरास्ता से लेकर के बाबा बानेश्वरनाथ धाम के मंदिर तक, उनके शिवलिंग तक हमारा सफ़र था। हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद कि आप हमारे चैनल से जुड़े, और जितने भी हमारे चैनल से लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, हर हर महादेव।